आज इसी में आगे बढ़ेंगे और फर्दर नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर बात कर रहे हैं जिसका नाम है हिल साइफर। तो एक बार मैं आपको हिल साइफर की डिटेल बताता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है, कैसे काम करता है, फिर डिस्कशन को आगे करेंगे। तो देखिए इसका नाम है, अब जो टेक्निक है थोड़ा न्यूमेरिकल बेस है इसलिए सॉल्व करके बताता हूँ आप लोगों को। इसका नाम है हिल साइफर। ठीक, हिल साइफर कैसे काम करती है, इसके अंदर एक की होती है, ठीक है, और नो डाउट प्लेन टेक्स्ट होता है और आपका जिसको आपको कन्वर्ट करना होता है साइफर टेक्स्ट में। तो इसमें क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट का यूज किया जाता है, जिसमें आपको ऑब्वियस सी बात है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज द पार्ट ऑफ ए लीनियर अलजेब्रा। तो यहाँ लिखा हुआ है हिल साइफर is a polygraphic substitution cipher built on the concept from linear algebra. The Hill cipher make use of moduli, arithmetic modulus, arithmetic, matrix multiplication and matrix inverse. Hence it is a more mathematical cipher than others. यानी कि अल्टीमेटली सारा मैथ यूज कर रहे हैं तो कह रहा है सबसे ज्यादा मैथमेटिकल साइफर यही है. द हिल साइफर इज आल्सो अ ब्लॉक साइफर, सो थ्योरेटिकली इट कैन बी वर्कड इन ऑन साइज ऑफ पर्टिकुलर ब्लॉक. तो ये ब्लॉक के ऊपर वर्क करता है इसलिए हम इसे ब्लॉक साइफर के फॉर्म में भी बोल सकते हैं. तो एक बार मैं आपको इसकी वर्किंग का प्रोसीजर बताता हूँ ये किस तरीके से वर्क कर रही है. तो देखिए हिल साइफर के अंदर आपको जैसे बताया कि कोई भी की गिवन होगी. तो मान लीजिए आपको कोई की गिवन है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी की है HILL, ठीक है. हिल इज योर की, HILL हिल आपकी की है और आपके पास कोई प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है. कोई भी प्लेन टेक्स्ट है, मान लीजिए देयर इज अ प्लेन टेक्स्ट जिसे आप कह सकते हैं शॉर्ट. मान लीजिए कोई प्लेन टेक्स्ट है जिसको आपको कन्वर्ट करना है. प्लेन टेक्स्ट को मैं एग्जांपल ले रहा हूँ शॉर्ट एग्जांपल के फॉर्म में, ठीक है. ये आपका कोई गिवन प्लेन टेक्स्ट है, यानी कि ये आपका हो गया की और ये हो गया आपका प्लेन टेक्स्ट जिसको आपको कन्वर्ट करना है. तो एक्चुअल में क्या है, अगेन कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं आपको. मैथमेटिक्स यूज होगी तो मैथमेटिक्स का मतलब यही है कि आपको अपने जो भी अल्फाबेट है उनको एक नंबर्स की फॉर्म में लेके आना है, तभी आप उसके ऊपर मैथमेटिक्स परफॉर्म कर सकेंगे. अब अल्फाबेट को नंबर की फॉर्म में कैसे लेके आते हैं, तो ये सबसे बेसिक टेक्निक यही है कि जो 26 अल्फाबेट होते हैं उनकी उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आप उनको एक नंबर दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हमें ABCD EFGH IJKL MNOPQRSTUVWX और YZ मैंने ये लिख दिया और इनके कोरेस्पॉन्डिंग लिख देते हैं नंबर. तो मान लीजिए ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये हो गया 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25. लास्ट वन इज 25. तो ये 26 हो गए क्योंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट करी है, इसलिए आपके 0 से 25 आ रहे हैं. आप भी काउंटिंग हिल साइफर के अंदर 1 से स्टार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि जिस नंबर से हम मोड कर रहे हैं दैट इज 26, यानी कि आप 26 से इसमें डिवाइड करोगे तो 26 से डिवाइड होने का मतलब है जो भी नंबर आएंगे रिमाइंडर के फॉर्म में आएंगे और वो 26 से छोटे होने चाहिए. तो 0 से 25, इसलिए इसका लॉजिक यहाँ पे अप्रोप्रिएट बनेगा. आप 26 से ही डिवाइड कीजिएगा, ये हिंट है, ठीक है. अब मैं आगे आपको प्रोसीजर करके बता रहा हूँ. अब जैसे आपने कन्वर्ट कर दिया, तो अगर आप कन्वर्ट करोगे हिल को
तो H आ रहा है आपका 7, I आ रहा है आपका 8 और L आ रहा है आपका 11। तो मैं 11 कोमा करके लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए ये दो अलग अलग नंबर है। ठीक है, 11 ओके। तो 7 8 11 11 आपको ये जो नंबर है इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैट्रिक्स के फॉर्म में तो किस तरीके से आपको पहले रो वाइज अरेंज करने हैं, देन 7 और 8 2x2 की मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, 7 8 11 11। ठीक है, ये एक आपकी फाइनल मैट्रिक्स बन के निकली है जो की से बनी है। तो दिस इज योर की, यानी हमने की का एक नंबर लिया, अल्फाबेट की पोजीशन ली और उसको एक 2x2 मैट्रिक्स के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। तो एक मेथड तो आपका की को ट्रांसपोज करने का ये हो गया। अब बात आती है प्लेन टेक्स्ट को। तो प्लेन टेक्स्ट को भी सिंपल आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना है जिस तरीके से हमने की को कन्वर्ट किया। ठीक है, और कॉलम वाइज अरेंज करिए एक एक करके। अब मैं फॉर एग्जांपल हमारा जो प्लेन टेक्स्ट था वो था शॉर्ट एग्जांपल, तो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, SHORT XA MP और LE। ठीक है, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है अब इसको भी हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन लिख लीजिए। जैसे SH की जो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन है, S की है आपकी 18 और H की है आपकी 7। तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन हो गई 18 एंड 7। उसी तरीके से OR की लिख लीजिए। OR की कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन हो गई आपकी, O की 14 आ रही है और R की आ रही है आपकी 17। तो ये हो गई आपकी 14 17। सिमिलरली T और E की पोजीशन, T की आ रही है आपकी 19 और E की आ रही है आपकी 4। तो 19 एंड 4। देन X की आ रही है आपकी 23, ये तो पहला है ही, तो उसकी पोजीशन आ गई 0। देन M की पोजीशन आ रही है आपकी 12 एंड P की पोजीशन आ रही है 15। L की पोजीशन आ रही है लास्ट में आपके 11 और E की पोजीशन तो अभी हमने लिखी थी 4। तो ये अभी तक हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया अपने रिक्वायर्ड फॉर्म में, क्योंकि हमें मैट्रिक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो हमने सब जो भी हमारे पास प्लेन टेक्स्ट का था, पहले की को 2x2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। और अगर देखिए की आपकी बड़ी है, अगर आप बड़ी की लेते हैं, क्योंकि की लेना आपके हैंड में, मान लीजिए अगर आपकी की बड़ी है, इसमें 4 वर्ड थे तो 2x2 की मैट्रिक्स ली। अगर आपके पास की बड़ी है तो आप एक 3x3 मैट्रिक्स की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और 4x4 की मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, 5x5 की मैट्रिक्स ले सकते हैं। इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट कि आप कैसे उसे कन्वर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने 2x2 की मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके इसे सॉल्व किया। तो शॉर्ट एग्जाम्पल को भी हमने कन्वर्ट कर लिया प्लेन टेक्स्ट में। अब बात आ गई की को भी कन्वर्ट कर लिया हमने नंबर्स में और प्लेन टेक्स्ट को भी कन्वर्ट कर दिया नंबर्स में। अब बात आती है यार, क्योंकि अल्टीमेटली हम कर क्यों रहे हैं ये सब, हम कर इसीलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करें साइफर टेक्स्ट में। तो अब गेम प्लान ये है कि साइफर टेक्स्ट का एक आप फॉर्मूला इंप्लीमेंट कीजिएगा यहाँ पे कि साइफर टेक्स्ट जो है वो की मल्टीप्लाई बाय प्लेन टेक्स्ट एंड मोड 26
मोड 26 में ये जो फॉर्मूला है, अब इसे फॉर्मूला को याद भी रख सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। ऐसा फॉर्मूला हमने पहले भी देखा हुआ था कि किस तरीके से आपको ये कन्वर्ट करना है। अब की क्या है हमारी, के, यानी कि 7 8 11 11, तो मैं उसको लिख देता हूँ 7 8 11 11। एक एक करके आपको प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है। मान लीजिए मैंने पहला प्लेन टेक्स्ट ये लिया, तो मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में P1 P2 P3 P4 P5 P6 मान लेता हूँ। मान लो 6 एक प्लेन टेक्स्ट को 6 सब प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब पहला प्लेन टेक्स्ट उठाना है मुझे, वन बाय वन सभी प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है। पहला प्लेन टेक्स्ट उठाते हैं एंड फर्स्ट प्लेन टेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल 18 एंड 7, तो आपको मल्टीप्लाई करना है इसमें 18 7 से, और मोड है बेसिकली 26। तो आप लोग इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब आ गया सिंपल, जैसे कह रहे थे कि ये मोर मैथमेटिकल कंसेप्ट है रादर देन एक कोई और पार्ट में अगर हम इसे कहें तो इट्स ए स्ट्रेट मैथमेटिकल कंसेप्ट। तो मैथमेटिकल क्यों, क्योंकि अभी सामने देखेंगे तो पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है। आपको पता है दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होती है, इसका रो इसका कॉलम है ना, और यहाँ क्योंकि एक ही कॉलम है तो ये इसी तरीके से परफॉर्म होंगी। इन्हें 7 का मल्टीप्लाई 18 से प्लस 8 का मल्टीप्लाई 7 से, फिर 11 का मल्टीप्लाई मैं एक बार फॉर्मूला में लिख देता हूँ आप, ये ऐसे कैलकुलेट होगी 7 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये इस तरीके से पहला नंबर निकल के आएगा। देन 11 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मोड तो 26 आपका चल ही रहा है। तो आप इसी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर लीजिएगा। चाहे तो एक सेकंड हम एक कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। कैलकुलेटर से एक कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं जल्दी से। फॉर्मूले के हिसाब से 7 मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 18 से, और नंबर आ रहा है 126। तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ इसे 126 प्लस ये तो आ गया 56। देन लास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय आपकी 18 से हो रहा है, 11 का मल्टीप्लीकेशन, और नंबर आ रहा है 198 प्लस 77। तो डायरेक्टली इसे प्लस कर देते हैं, प्लस 77 आपका आ गया 275 पहला नंबर, और ये ऐसे जोड़ लेते हैं 182। तो आके आपको नंबर मिल गया बच्चे 182, और यहाँ पे मिल गया आपका नंबर 275। तो ये आपके नंबर निकल के आ गए, और मोड तो 26 चल ही रहा है। ठीक है, अब इसे मोड 26 का क्या मतलब है, आपको मैंने इससे पहले भी कंसेप्ट के अंदर बताया था कि मोड का मतलब है आपको रिमाइंडर लेना है, रिमाइंडर लेना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत आसान तरीका है इस तरीके से करने का। आपको रिमाइंडर लेना है। अब रिमाइंडर लेने का क्या मतलब है, सिंपल सी लॉजिक देखिएगा कि आपको 26 को मल्टीप्लाई करना है, और जो भी रिमाइंडर आता है आपको वो कैच करना है। अब कैसे करना है, मान लीजिए 182 डिवाइड बाय 26, तो सीधे हम फॉर्मूले से कर लेते हैं 182 डिवाइड बाय 26,
और ये 7 में परफेक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब आ गया बॉस, रिमाइंडर आ रहा है 0। तो हमारा पहला रिमाइंडर आ रहा है 0, तो मैं 0 को लिख देता हूँ। दूसरा नंबर है 275 डिवाइड बाय 26। तो इसको और जल्दी से आपको बता देता हूँ। 275 डिवाइड करना है आपको 26 से, तो 10 के फॉर्म में कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि हमें 10 से इस पे ले जा सकते हैं। ये 10 पे जा रहा है तो नंबर आ रहा है 260 और माइनस कर लीजिए 15। ठीक है, इसका मतलब है नेक्स्ट रिमाइंडर आ गया बच्चे 15, और 15 आपका नेक्स्ट नंबर हो गया, नेक्स्ट रिमाइंडर मान लीजिए। तो 182 को कन्वर्ट करके जो नंबर बना वो 0 बना, और उसके बाद 275 को जो कन्वर्ट करके नंबर बना वो 15 बना। तो 0 क्या था, अब देख लीजिए 0 क्या था आपके इस कैलकुलेशन में। 0 है आपका A। ठीक है, हम वापस हमें नंबर मिल गया, हमें नंबर को दोबारा अल्फाबेट में कन्वर्ट करना है। तो 0 हमारा नंबर है, वो है A। उसके बाद नंबर था 15, 15 है P। तो मैं दोबारा से इनके सामने लिख देता हूँ। 0 भाई कन्वर्ट होके बना आपका A में, 15 कन्वर्ट होके बना आपका P में। तो ये दो नंबर आपके बन के निकले, A और P। ठीक है, अब ये हो गया आपका साइफर टेक्स्ट। किसके साइफर टेक्स्ट बने, मैं यहीं पे लिख देता हूं। SH का कोरस्पोंडिंग जो साइफर टेक्स्ट था वो था A और P। अब देखिएगा ये एक स्ट्रॉन्ग साइफर है। कौन ऐसा हो सकता है जो कि इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन को यूज करके किसी भी तरीके की जनरली ये फिगर आउट कर पाए कि यार S और H कन्वर्ट हो रहे हैं A और P में। ठीक है, तो इस ये हो गया आपका साइफर टेक्स्ट। सिमिलरली हमने SH का फाइंड किया। अब ये कैलकुलेशन है, आप OR TE या कोई भी किसी का भी इसी तरीके से साइफर टेक्स्ट फिगर आउट कर सकते हैं। फॉर्मूले में लगाते जाइए, कैलकुलेशन करते जाइए, और आपको वो वैल्यूज निकल के मिल जाएंगे। तो ये एक इजीएस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको उम्मीद है ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा।